किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाले मात्र 10 सेकंड में और 3 स्टेप में। देखिए अगर हमें इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे मुझे मिल गया है 3। अब हम ऐसा क्यूब ढूंढेंगे जिसका यूनिट डिजिट होता है 3। जैसे 1 का क्यूब क्या आएगा 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 7 का क्यूब हो जाएगा 343। मतलब जो 7 वो नंबर है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट मुझे मिल गई है क्या 3। तो हम वहीं से हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे हमने मान लिया कि जो माना नहीं जो होगा वो हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, अब 3 डिजिट को अपने दिमाग से हटा देंगे। कौन 3 डिजिट है, वो लास्ट के 3 डिजिट यानी 9, 1 और 3, ये लास्ट के 3 डिजिट को अपने दिमाग से हम भूल जाएंगे। ठीक, बचेगा कितना, मेरा बचेगा 4। अब हम क्या करेंगे, जो तीसरा स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम तीसरे स्टेप में करेंगे ऐसा नंबर का क्यूब ढूंढेंगे जो 4 या 4 से कम होगा। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, जो कि क्या है 4 से ज्यादा। तो हम किस पे जाएंगे 1। तो यहां से सॉल्व करने पे मतलब ये आ जाएगा हमारा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका क्यूब रूट है, ये है 17 का क्यूब है। 4913 जो है वो 17 का क्यूब है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास ये लिखा है 12,167 नंबर लिखा हुआ है। कितना लिखा है 12,167। अब हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। सबसे पहला स्टेप देखेंगे हम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है, यूनिट डिजिट पे लिखा हुआ है 7। अब हम ऐसा क्यूब ढूंढेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका क्यूब का जो यूनिट डिजिट है वो 7 आता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब करने पे 8 आएगा, 3 का क्यूब करने पर 3 का क्यूब करने पर 27, 4 का क्यूब करने पर 64, ऐसे करते जाएंगे। तो 9 का क्यूब करने पर 729 यानी आएगा 9 का क्यूब करने पर 729। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7 किसके क्यूब में आता है, 7 जो होता है वो 3 के क्यूब में आता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27। तो यहां से मैंने देख लिया कि जो हमारा यूनिट डिजिट आ गया वो क्या आ जाएगा, यहां से 3 आएगा, क्योंकि 3 का जो क्यूब करने पर हमारा यूनिट डिजिट जो होता है 27 आ जाएगा। तो हमने यहां से निकाल लिया 7। बचा क्या है, अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, हम 3 नंबरों को भूल जाते हैं। कौन से 3 नंबर, 1, 6 और 7, नहीं लास्ट के 3 डिजिट को हम भूल गए। बचा क्या मेरे पास बचा है 12 बचा है। 12 किसके क्यूब के पहले या उसके आसपास आता है, तो 12 जो होता है वो हम या तो पहला देखेंगे या उससे पहले देखेंगे। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, जो कि क्या है ज्यादा हो गया। तो 8 3 से पहले क्या आता है, 3 से पहले आता है 2, तो यानी 2 का क्यूब करने पर 8 आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 23 का क्यूब हो जाएगा। एक बार और समझते, देखिए इतना बड़ा नंबर लिखा है, इतने बड़े नंबर का क्यूब निकालना आपको बहुत लंबा पड़ेगा। पहला स्टेप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट देखा मैंने, यूनिट डिजिट क्या लिखा है, यूनिट डिजिट लिखा है ये 7। अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप पहला स्टेप क्या है कि देखो 7 में हमने क्या किया, 7 में हम देखेंगे कि किसका क्यूब का जो यूनिट डिजिट है वो 7 आता है। तो 3 का क्यूब करने पर जो यूनिट डिजिट आता है वो आता है 3। तो हम यहां से पहला जो यूनिट डिजिट निकाल लिए, वो जो यूनिट डिजिट है वो हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप है कि 3 डिजिट को अपने दिमाग से हटा दो। तो मैंने क्या किया, इन 3 डिजिट को अपने दिमाग से हटा दिया। बचा मेरे पास क्या, मेरे पास जो बचा है 148। अब देखेंगे कि 148 कौन से नंबर के क्यूब के बराबर या उससे पहले आता है। तो 148 जो है वो नंबर जो होता है 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। मतलब जो 216 क्या है 148 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक पहले वाला लेंगे। तो इससे पहले क्या लिखा है 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो हमारा यहां से आ जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आ जाएगा 5। ठीक, अब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर लिखा है उसका डायरेक्ट हमने 10 सेकंड में क्या निकाल लिया, 53 जो है इसका क्यूब होगा। 53 का क्यूब जो जाएगा ये 1,48,877 हो जाएगा। चलिए ये है आपका होमवर्क। अब आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा इसी मेथड से। और बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। जय हिंद, धन्यवाद।